औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है कल। उसकी पोएम है डैफोडिल्स, उसको हमने पढ़ा है। आज हमने डिस्कस करनी है उसकी समरी स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि समरी कहते हैं किसको हैं। समरी समराइज़ करना किसी को मुख्तसर बयान कर देना, बड़ी बात को थोड़े लफ्ज़ों में, बात सारी हो लेकिन थोड़े थोड़े लफ्ज़ों में कह देना। मिसाल के तौर पे 3 लाइनें हैं, एक बात 3 लाइनों में कही गई है, आपने उस बात को 1 लाइन में कहना है, बात पूरी कही जाए। जब 3 लाइनों वाली बात को 1 लाइन में आप कहेंगे और बात सारी कवर होगी तो हम उसे समरी कह देंगे। अब 3 लाइनों को अगर आप जो है उसको इनकी वजाहत करके हम 4, 5, 6 लाइनों में लिख देंगे तो फिर वो समरी का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, हम उसे समरी नहीं कह सकेंगे। 3 लाइनों वाली बात है, पहले आपने कहनी 1 लाइन में थी, कही आपने जाके 6 लाइनों में, 5 लाइनों में, तो उसको हम समरी नहीं कहते, उसको हम एक्सप्लेनेशन कहेंगे। फिर उसकी वजाहत की गई है, इसलिए समरी का मकसद आप समझें। उस हिसाब से जो पोएम, जो एक्चुअल टेक्स्ट होता है उसको हम करें, उस हिसाब से हम करें उसको। अब आते हैं हम समरी की तरफ। ये जो राइटर है रशीद मशहूद साहब, उन्होंने जो 2-3 लिख दिए हैं यहाँ समरीज़, पहली है, दूसरी है, तीसरी। तो हम दूसरी को देखते हैं। वंस, एक दफ़ा वर्ड्सवर्थ वाज एंजॉयिंग अ कंट्री साइड ट्रिप। एक दफ़ा वर्ड्सवर्थ जो है वो देहाती इलाके में, कंट्री साइड कहते हैं जो रूरल एरियाज़ होते हैं, रस्टक एरियाज़ होते हैं, देहाती इलाके, वहाँ एंजॉय कर रहा था, सैर के लिए निकला था। ही सा सम डैफोडिल्स ग्रोइंग इन क्लस्टर। क्लस्टर हमने पढ़ा है, झुंड को कहते हैं, ग्रो को कहते हैं। तो उसने कुछ फूल जो डैफोडिल्स के थे वो उगे हुए देखे। ऑन द बैंक ऑफ अ लेक, एक झील के किनारे पर, अंडर द ट्रीज, दरख्तों के किनारे नीचे। दे वर थिक एंड लार्ज इन नंबर, बहुत घने थे और तादाद में बहुत ज़्यादा थे। They were moving to and fro and tossing their heads in the breeze. हवा चल रही थी तो मूव कर रहे थे इधर उधर, अपने जो है हेड्स हैं उनके सारे उनको हिला रहे थे, झूम रहे थे। They were dancing and shining like stars. अब सितारों से उसने तशबीह दी है। अब उसने यहाँ सिमिली इस्तेमाल की है जो कि एक लिटरेरी टेक्निक है। सितारों से, जिस तरह सितारे जो है रात को चमकते हैं, इसी तरह जो है वो चमक रहे थे इन द स्काई, आसमान पर। ही वॉज डिलाइटेड टू सी दिस चार्मिंग साइट। तो ये मंजर देखकर वो बड़ा खुश हुआ। इट लेफ्ट अ लास्टिंग एंड डीप इम्प्रेशन ऑन हिम। इस मंजर ने उसके माइंड पर, उसके सोच पर, दिमाग पर देर पा असर डाला, ना ख़त्म होने वाला। वेन एवर ही इज़ इन पेंसिव एंड रिफ्लेक्टिव मूड, जब कभी वो टेंशन की हालत में होता, गौर व फिक्र की हालत में होता, परेशान होता। ही रिकॉल्स द साइट एंड ओवर जॉयड, वो इस मंजर को याद करता हुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। ही बिगिनस टू डांस इन डिलाइट, खुशी में वो झूमने लगता। हिज केयर्स एंड वरीज आर सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग, वो उसकी सारी जो है उगाम, उसके तफक्रात जो हैं, फ़िक्र, उनकी परेशानी सारी वो ख़त्म हो जाती उस वक्त के लिए। इट हैज़ बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय फॉर हिम। अब ये जो मंज़र था जिसको वो याद करता था, वो हमेशा के लिए खुशी का बायस बन चुका था। ही इज़ स्पेल बाउंड, वो उसके सहरज़दा हो जाता, उसके जादू में आ जाता। व्हेन ही रिकॉल साइट एंड ट्रांसपोर्टेड टू दैट गोल्डन मोमेंट, फिर वो जो है सुनहरी लम्हात है उनमें वो मुंतकिल हो जाता, चला जाता। ये समरी जो है आज आप तैयार करेंगे इसको, कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वस्सलाम।